हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा सेमीकंडक्टर शुरू कर दिया था और ये लाइन बोलते बोलते बहुत टाइम हो चुका है, तो सेमीकंडक्टर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। थ्योरी बहुत अच्छी है इसकी। अगर आपने इसको पढ़ना शुरू किया है तो आपको पता लगा होगा कि रियल में इसको पढ़ने में बड़े मज़े आते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी इलॉजिकल बात नहीं है जो समझ में ना आए। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप बस उसका मेन पॉइंट को एक बार पकड़ लीजिए। कहने का मतलब, अगर आपको पीएन जंक्शन आ गया तो उसके बाद तो बाइसिंग आसानी से कर लेंगे। और मैंने समझाया भी ऑफ कोर्स इतने अच्छे से है, अच्छे से समझ में आया था ना पक्का? कभी मैं ही सोच रही हूँ कि आपके समझ में आया था, आ गया होगा। तो भाई आज जो हम शुरू करने वाले हैं, पहले मैं थोड़ा सा अपना पीछे वाला रिकॉल करा देती हूँ आपको, क्योंकि उसको अगर आप थोड़ा सा याद कर लोगे तो आज का टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देख सकते हो कि कुछ टाइम से क्या करूँ भाई, ये चैप्टर ही ऐसा, इतनी सारी थ्योरीज है इसके अंदर और ये लिखनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो कैसे करोगे, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर भरोसा कर रही हैं मुझ पर तो वो भरोसा मैं 100 से 100 कर दूँ, 100 से 110, 120 कर दूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। कोई अगर डीप क्वेश्चन भी पूछ लेना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेना इन टॉपिक से, तो आपके यूं आना चाहिए आंसर, यूं। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि आपको अटेम्प्टेशन भी सिखाऊं कि एग्जाम में कैसे लिख के आना है अगर ये 5 मार्क्स का आता है, या इससे अगर डीपली कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे इन टॉपिक से रिगार्डिंग पूछ लिया जाए, तो वो कंसेप्चुअल भी आप बहुत अच्छे से करवा पाओ, मतलब कर पाओ। और दूसरी बात कि मैं चाहती हूँ आप नॉलेज लो, नंबर तो ले ही लोगे, नॉलेज आएगी तो, लेकिन नॉलेज ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे और तब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉलेज ही काम आएगी, नंबर नहीं काम आएंगे। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो कोई टीचर आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ बेटा कितने मार्क्स आए आपके, तो वो आपसे सीधा करेंगे क्वेश्चन। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाए ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, कि आपसे कुछ भी पूछ ले, किसी टॉपिक के किसी भी मतलब लाइन से आपसे पूछ ले क्वेश्चन बना के कि ये चीज़ क्यों हुई, तो आप उसका फटाक से आंसर दे पाओगे। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा ही हो और ऐसा ही होगा अगर आप लोग बिल्कुल वैसे चलते हैं जैसे मैं आपको चलने को कहूँ। आई मीन टू से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि नॉलेज को इंक्रीज करो, जितना ज़्यादा हो सके ना किसी भी टॉपिक को इतना डीप पढ़ लो कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे ना उससे रिलेटेड तो आप उसको फटाक से कर पाओ, किसी दूसरे का मोहताज ना होना पड़े आपको। आपका जो लास्ट रिजल्ट होना चाहिए ना, मेरा फोकस ना हमेशा आपकी जॉब पे रहता है, आपके एग्जाम पे नहीं, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे लोगे, क्यों देते हो एग्जाम? क्योंकि जॉब चाहिए। तो मैं चाहती हूँ इतनी नॉलेज ले लो कि आपका प्लेसमेंट आपके खुद के कॉलेज से हो जाए, आपको धक्के ना खाने पड़े औरों की तरह जगह जगह। आप जाओ, इंटरव्यू दो, आंसर का जवाब दो और पास होके बढ़िया जॉब लेके आओ, और फिर मुझे कमेंट करके बताओ मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं आपसे कहूँ तो भाई ये मेरा एड्रेस है और जल्दी से मिठाई भिजवा दो। ऐसा ही होगा ना? तो उसी के लिए मैं आपकी तैयारी यहाँ पे करा रही हूँ। एक एक चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसको मैं स्किप कराऊंगी, या एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपके अटेम्प्टेशन तक का ध्यान रख रही हूँ एग्जाम का, कि किस तरह से आपको करना है। नॉलेज तो ऑफ कोर्स मैं दे ही देती हूँ, है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ, और वो बीच का जो ग्राफ होता है हमारा, वो किस पे बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है हमारी बाइसिंग पे। फिर हमने कहा था कि अगर हमारा जो बीआई ग्राफ है वो बाइसिंग पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स मीन कि हमारी बाइसिंग तो 2 तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग, एक रिवर्स बाइसिंग। फिर हमने कहा कि अगर ये 2 तरह की हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी 2 तरह के होंगे। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में बात करें तो फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब हमारा जो टोटली रिजल्ट होता है वो किसके ऊपर होता है? हमारे टोटली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है? यानी कि हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच का क्या देखते हैं? रिलेशन देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लोगे, हेडिंग होगी आपकी रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, अपनी नोटबुक बुक जो भी आपको रेडी करनी है उसको आप रेडी कर लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं हमारी जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स,
उसको जानना कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। इन द रिवर्स बायसिंग the negative terminal of the battery is connected to p-type crystal. The value of reverse current for the different value of reverse bias can be measured with the microammeter। और मैंने सब बोल दिया और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा हो सकता है मैं बोलूँ और समझ में ना आए, अभी समझाऊंगी ना, अभी कुछ समझाया ही नहीं है मैंने। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे जब आपको फॉरवर्ड बायसिंग कराई थी तब मैंने आपको समझाया था कि जब आप किसी भी बायसिंग को करते हैं या फिर आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, पहले आपको उसका डायग्राम बनाना होगा। दूसरी बात, आपकी बुक में जो आपका डायग्राम, मतलब आपका डायग्राम नहीं, मतलब आपके लिए जो डायग्राम बनाया हुआ है वो डायग्राम कैसा है, वो डायग्राम आपका दिया हुआ है थोड़ा सा अलग, मतलब डायोड का जो सिंबल होता है ना उसका डायग्राम दिया हुआ है आपको। तो आपका डायग्राम ऐसे है, इस तरह से। अब रिवर्स बायसिंग करना है तो हम जानते हैं इस डायग्राम में, इस डायोड के सिंबल में ये ट्रायंगल होता है P और ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है N। ये चीज हम जानते हैं। तो हमने कहा कि मैं अगर इसको कनेक्ट कर दूं किससे, आपकी बुक में पता है कैसे दे रखा है, कुछ अलग तरह से दे रखा है। ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसे, फिर ये रेजिस्टेंस जा रहा है आपका नीचे, फिर कनेक्ट किया हुआ है। देखो ये पॉजिटिव है ना, और रिवर्स बायसिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायसिंग के लिए आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी लगानी है। और यहाँ आपकी सीरीज में कनेक्ट होता है माइक्रो एमीटर सीरीज में, और फिर ये ऐसे जाके ऐसे कनेक्ट है। कुछ इस तरह का डायग्राम आपका दिया हुआ है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि बेशक आपकी जो बुक है उसमें इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको रिवर्स बायसिंग समझनी है और कैरेक्टरिस्टिक समझनी है तो भूल जाइए कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ सकते। आपको क्या करना होगा, कंप्लीट जो आपका डायग्राम है वो डायग्राम सीखना होगा आपको, क्योंकि उसी से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या किस तरह से आपका करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। और ये सारी की सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप दूसरा वाला डायग्राम बनाओगे। तो देखिए, अगर रटना है या फिर सिर्फ लिखना है, सिर्फ आपको रिवर्स बायसिंग टेप के आना है नोट अपनी उसमें पेपर में, तो ये बना लो। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए और चाहते हो कि अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछे या आपसे जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं और आप उनका आंसर एकदम फटाक से बढ़िया वाला दो, तो जो मैं अब आपको कराने वाली हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पीएन जंक्शन बनाना है, क्योंकि पीएन जंक्शन से पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप कहें तो मैं पीएन जंक्शन को नीचे बना लेती हूँ, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में ना सब कुछ उल्टा उल्टा होता है, तो इसमें उल्टा उल्टा समझने के लिए इसको थोड़ा सा ओपनली बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है आपका क्या, ये मैंने बीच में एक जंक्शन ले लिया है। हम जानते हैं ये वाला मेरा कौन सा होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ये वाला कौन सा होता है, ये हमारा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसकी जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये बनाते टाइम आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप पीएन जंक्शन बनाएंगे और उसकी बायसिंग करेंगे, बायसिंग करने से पहले उस पीएन जंक्शन के बारे में डिटेल जरूर दे दीजिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो माइनॉरिटी होते हैं, मतलब कम होते हैं, जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी होते हैं। ये चीज आपको नोट करनी है, मतलब वहां पे लिखनी है, और अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखनी है जिसमें आप नोट्स बनाओगे। और आप लिखोगे कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेजॉरिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और जो माइनॉरिटी होती है वो किसकी होती है, वो होल्स की होती है। अब ये लिखने के बाद आपको बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो रिलेशन देखोगे वो आप यही देखोगे ना कि इलेक्ट्रॉन होल्स कहाँ जा रहे हैं, तभी तो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। तो हमने कहा कि हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। तो मैंने यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर में, इस जंक्शन में क्या कर दिया है, पी टाइप साइड में होल्स बना दिए हैं, और इसके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, हमारे इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 2-3 क्या बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, जो ये इंडिकेट करेंगे
कि होल्स तो मेजोरिटी है पी टाइप में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी। सेम एज हम लोग एन टाइप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन टाइप में मेजोरिटी का काम करते हैं, है ना, ऐसे करके। तो एन टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। तो 2-3 आप क्या बना के दिखा दोगे, होल्स बना के दिखा दोगे, ऐसे कुछ इस तरह से। ज्यादा नहीं बनाने हैं, बहुत कम बना देना, बहुत एनफ है, ठीक है। तो हमने कहा कि पी टाइप में मेजोरिटी होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हम पी और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पास पास, इस जंक्शन के पास पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्ट होने से यहाँ पे बैरियर बना देते हैं, जिसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर, या फिर पोटेंशियल बैरियर, या फिर आपका डिप्लीशन रीजन। किसी भी नाम से इसको आप जान सकते हैं, पर ये किस तरह से शो होता है ये आप अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमारी इतनी सी बातें तो समझ में आ गई हैं कि हमारा पी और एन टाइप दोनों को जोड़ के अब हमने ये जो सिंबल बनाया था ना, उसका हमने रियलिटी बनाई है। यहाँ पे हमने दिखाया है कि किस तरह से हमारा जो पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है वो मेजोरिटी मिलने के कारण, यानी कि जंक्शन के आसपास होने के कारण किस तरह से वो क्या कर लेता है, अपना पूरा का पूरा सिस्टम आपस में जोड़ लेता है। ये चीज हमारे समझ में आ गई और बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब दूसरी बात जो हमें यहाँ पे फोकस करनी है वो ये, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिवर्स बाइसिंग, तो हमें इस पी एन जंक्शन को, इस पी एन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइसिंग करना है। और रिवर्स बाइसिंग कैसे करते हैं हम किसी भी जंक्शन की, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो उसको सेल से कनेक्ट करते हैं, और जब मैं रिवर्स बाइसिंग करूंगी तो क्या करूंगी, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगी। और क्योंकि बैटरी से कनेक्ट करना है और बैटरी में हमारे 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो सीधा सीधा तो जोड़ नहीं सकती, क्योंकि सीधे सीधे तो वो फॉरवर्ड बन जाएगा। तो हमें बैटरी को पीएन जंक्शन डायोड से रिवर्स बाइसिंग कराने के लिए उल्टा जोड़ना होगा। उल्टा मतलब जैसे हमारा ये होता है ना, बैटरी ये होती है हमारी, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप P को P से जोड़ दोगे, N को N से, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ये तो फॉरवर्ड हो गई, सीधी सीधी बात हो गई। लेकिन रिवर्स में सीधा सीधा नहीं होता, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा माइंड लगाना है। और क्या करना है, P को आपको जोड़ना है यहाँ पर नेगेटिव से, और N को जोड़ना है आपको पॉजिटिव से। आप देख सकते हो ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और जो कनेक्शन हमने तैयार किया है, ये जो पीएन जंक्शन हमने तैयार किया है, ये बन के तैयार हो गई हमारी रिवर्स बाइसिंग। अब आपको बता दूं, जब आप अपनी नोटबुक में इसको बनाओगे तो आपको पता है क्या करना है। जब आप होल्स को बनाओ ना, होल्स के लिए यूज करना अपने जो ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक पेन का यूज करना है, कलर का नहीं। अपने ब्लैक पेन से बनाना इन होल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, ब्लू से बनाना इसको होल्स को, ताकि पता है क्या होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा एग्जाम में। तो अलग अलग कलर से करके दिखाना है इनको इंटरेस्टिंग से। वैसे डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं है, पेंसिल से बनाओगे तो बात ही अलग क्या है, मतलब बात ही क्या है, मौज हो जाएगी। लेकिन अगर आप पेन से बनाते हो, अपनी फेयर नोटबुक में नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो पेन अलग अलग लेना। जैसे मैं कलर अलग अलग ले रही हूँ ना, ताकि आप समझ पाओ होलो कौन सा है और आपका सॉलिड कौन सा है, ठीक है। तो ये तैयार हो गया हमारा रिवर्स बाइसिंग। नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, ऑफ कोर्स ये हमारा क्या बन गया, रिवर्स बाइसिंग। अब देखते हैं हमारी थ्योरी क्या कह रही थी। अभी मैं आपको बस यहाँ से और यहाँ तक का समझाऊंगी, आपको एक एक पॉइंट, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये इस डायग्राम से रिलेट करेगी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रिवर्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से यहाँ तक की आप क्या करेंगे, फर्स्ट ये आपका रहेगा, हेडिंग डाल के यहाँ तक करना। फिर उसके बाद दूसरा आप लिखोगे सर्किट डायग्राम फॉर रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, ठीक है, रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन।
ठीक है। अब देखो ये लाइन बोलती क्या है, इन द रिवर्स बायसिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप क्रिस्टल, द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस कैन बी मेजर्ड। देखिए इसमें हाफ बता रखा है कि पी किसके साथ जोड़ दिया, नेगेटिव के साथ, तो कॉमन सेंस है कि हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जोड़ देंगे, एन टाइप के साथ। फिर कहा है कि ये जो वैल्यू आप मेजर करते हो ना, जो काउंट करते हो, वो करते हो आप माइक्रो एमीटर से। माइक्रो एमीटर, यहाँ पे आप कोई भी एक माइक्रो एमीटर लगा देना। माइक्रो एमीटर का मतलब होता है कि वो करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करेगा। हमारा एक डिवाइसेस होते हैं, आपको बहुत बार देखने को मिल जाएंगे, जो सर्किट है ना आपके, उनमें जुड़े हुए रहते हैं। एक ऐसे बी लगा रहता है, उसकी साइड पॉजिटिव नेगेटिव, एक ऐसा एमीटर लगा होता है, माइक्रो एमीटर, मिली एमीटर, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो ये जो मिली एमीटर होता है ना, ये आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में दिखाई देगा, और जो माइक्रो एमीटर होता है ये रिवर्स बाइसिंग में दिखेगा। आपकी बुक्स में बनाए हुए हैं डायग्राम के साथ, ये लिखे हुए हैं। तो ये वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है कि आपके सर्किट में कितनी वोल्टेज आ रही है। और ये जो आपका माइक्रो एमीटर और मिली एमीटर होता है ना, ये करंट को मेजर करता है कि सर्किट में कितना करंट आ रहा है। और आपको बता दूं, मिली वैल्यू ज्यादा होती है बजाय एज कंपेयर टू माइक्रो। वैसे तो मिली भी कम ही है, लेकिन माइक्रो से तो ज्यादा ही है, क्योंकि मिली की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻³ और इसकी होती है 10⁻⁻6। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो, ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है। तो ये मिली और माइक्रो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, पहले ही कह रही हूँ, आपको पहले ही बता रही हूँ, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और क्या पता आपका प्रैक्टिकल वाइवा जो होंगे आपके, उनमें आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में कि बताइए जो हमारी रिवर्स बाइसिंग होती है उसमें करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, रिवर्स अगर आप कर रहे हो तो रिवर्स में जो करंट मेजर होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर में, और जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है उसमें जो करंट मेजर होता है वो होता है हमारा मिली एम्पियर में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें देखिए, छोटी छोटी बातें भी आपकी स्किप नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी छोटी बातें भी आपको समझा रही हूँ, छोटी छोटी बातें भी आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक भी टॉपिक ऐसा छोड़ना ही नहीं मुझे जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन छोटी छोटी बातों को क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये चीज समझ में आ गई कि हमारा जो करंट मेजर होता है वो किससे होता है, माइक्रो एमीटर में। तो साथ साथ ये भी पता लग गया कि अगर हमारा रिवर्स में माइक्रो में होता है तो हमारा फॉरवर्ड में किस में होता है, मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ तक की लाइन लिखने के बाद आप अपना सेकंड डालोगे, सर्किट डायग्राम फॉर रिवर्स बायस्ड, और ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों बना दो तो सोने पे सुहागा। अच्छा होगा आप दोनों ही बना लो, तो दोनों बना देना, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं ग्राफ के बारे में जानना, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। कह रहे द ग्राफ इज द रिवर्स करंट वर्सेस द रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज, यानी कि जो करंट, जो हमारा ग्राफ बनेगा, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो हमारा किस किस के बीच का होगा, वो हमारे रिवर्स करंट के बीच का और रिवर्स वोल्टेज के बीच का। इसमें रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो जो बैटरी का कनेक्शन कर रखा है, जो वोल्टेज का कनेक्शन कर रखा है, उल्टा कर रखा है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से। तो हम कह देते हैं जो वोल्टेज का जो कनेक्शन है वो कैसे दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, उल्टा दे रखा है, रिवर्स दे रखा है, तभी तो रिवर्स बाइसिंग है। और हमारा जो करंट निकलेगा वो भी कैसा होगा, रिवर्स होगा, उल्टा होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो द ग्राफ इज रिवर्स, द ग्राफ इज द रिवर्स करंट वर्सेस द रिवर्स बाइस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी कि क्यों जो ग्राफ है वो रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज और रिवर्स बाइसिंग करंट के बीच का है, क्योंकि सब कुछ उल्टा उल्टा जोड़ा हुआ है। फिर आगे बोल रहा है इन दिस केस रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बिकम वेरी हाई। जी हाँ बिल्कुल, ये जब आपने कभी रिवर्स बाइसिंग की होगी तब आपने पढ़ा होगा कि रिवर्स बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत 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 ज्यादा होता है, और करंट जो होता है वो क्या होता है आपका, बहुत कम होता है, ठीक है। तो बहुत हाई हो जाएगा, बिकॉज द वोल्टेज ऑफ बैटरी एड्स द पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर एट द जंक्शन देयर आर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग मेरी नहीं समझ में आ रही, हाँ रेस्ट्रिक्टिव, यानी कि कुछ रोक देता है,
कुछ इलेक्ट्रॉन को, फ्यू इलेक्ट्रॉन को रोक देता है और होल को आपका जो जंक्शन बैरियर है, जो आपका पोटेंशियल बैरियर है, अभी बस मैं यहाँ से और यहाँ तक की आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि आपका ऐसा क्यों होता है कि जो रिवर्स होता है, ये जो केस होता है, इसमें जो आपका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। क्योंकि आप देखेंगे, जब मैं आपको करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं उनको ये बैरियर जो है ये रोक लेता है, मिलने नहीं देता। और हम जानते हैं कि जब तक ये मिलेंगे नहीं, जब तक ये आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स मिलेंगे नहीं, करंट मतलब हमें करंट कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। तो हम कह देते हैं इस बैरियर की वजह से, क्योंकि ये बैरियर अभी इंक्रीज होगा तो ये सारे ना उल्टे भागने लग जाते हैं, मतलब होल्स उधर भाग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उधर भाग जाते हैं। तो क्या होता है कि इनका मिलना नहीं हो पाता है, इनका मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन आ गई इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए। तो ना तो वो मिल पाते हैं, ना ही आपका करंट बन पाता है। तो यहाँ से और यहाँ तक की लाइन आई होप आपके समझ में आ गई होगी। ये लाइन आपको सेकंड टाइम पे लिखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन की तरफ कि हमारी नेक्स्ट लाइन क्या कहती है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। बोल रहा है एज द रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज, जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करते हो, ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द चार्ज कैरियर्स आर एक्सेलरेटेड, यानी कि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। द रिवर्स वोल्टेज एंड एक्वायर एनफ काइनेटिक एनर्जी, बहुत काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। सो एज द ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर बाय कोलिजन, सो द रिवर्स करंट इंक्रीज वेरी शार्पली एंड मटेरियल इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन। The reverse bias voltage at which this happen is called breakdown voltage। अब इसको मैं आपको नॉर्मली नहीं समझाऊंगी, इसको मैं समझाऊंगी आपको डायग्राम से। यहाँ पे बनाएंगे हम हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको, और फिर मैं आपको समझाऊंगी एकदम क्लियरली कि किस तरह से एक एक पॉइंट में आपका जो ये सारा का सारा होता है कैसे होता है। अच्छा ये अभी समझाया नहीं था ना, चलो इतना तो है। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। ये येलो वाला चौक नहीं मिल रहा, कहाँ गया? मेरे को फेवरेट है मेरा येलो वाला चौक, पता नहीं कहाँ चला गया, चोरी कर दिया किसी ने। हाँ भाई देखो, तो हम लोग समझ रहे थे कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो मान लीजिए आप सबसे पहले आपकी फोर्थ लाइन थी ना, फिफ्थ लाइन पे आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायसिंग। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, वीआई ग्राफ। क्या मतलब होता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का, वीआई ग्राफ, यानी कि वोल्टेज और करंट में ग्राफ। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं कराने वाली हूँ, सुनिएगा पहले ध्यान से। जो हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है रिवर्स बायसिंग में, वो हमेशा बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, जरा देखो, हमारे पास मैथ्स में 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। जब मैंने आपको थ्योरी कराई रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, अभी अभी जो हमने की थी, उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हमने सीखा कि जो रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज होती है वो भी उल्टी लगाते हैं, रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, और जो करंट हमें मिलता है, जो करंट हमें प्रोवाइड होता है, वो भी रिवर्स ही होता है। दैट्स मीन मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारी वोल्टेज है वो भी नेगेटिव होगी और जो हमारा करंट है वो भी नेगेटिव होगा, है ना। तो एक बार यहाँ पे फोकस करो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव रहती हैं। अगर ये वाली लाइन जो होती है ना, जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये वोल्टेज को दिखाती है, और जो हमारी वर्टिकल है वो करंट को दिखाती है। तो हमारा जो सेकंड वाला है उसमें वोल्टेज तो नेगेटिव होगी पर करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड की बात करूं तो करंट भी नेगेटिव होगा और वोल्टेज भी नेगेटिव होगी। फोर्थ की बात करूं तो करंट तो नेगेटिव होगा पर वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो कहने का मतलब अगर आप देखो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ना ये यूज कर सकते हैं ना ये ना ये। सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है
जिसमें आप लोग दोनों ही वैल्यूज को यानी कि करंट की वैल्यू को और वोल्टेज की वैल्यू को नेगेटिव ले सकते हो। और ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो वोल्टेज और करंट होता है वो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स ही होता है, उल्टा ही होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बनाओगे ये नेगेटिव में बनाओगे, तो इसको इरेज कर दूं मैं। ये चीज समझ में आ गई रिवर्स में क्यों बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रिवर्स में बनाना। इसमें क्या होता है, रिवर्स में हम इसको ऐसे बनाते हैं। पहले मैं आपको एक पे बनाना सिखा रही हूँ, मतलब एक क्वाड्रेंट में। आपकी बुक में दोनों क्वाड्रेंट को मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड को एक में ही दे रखा है, तो आप अभी पहले इसको समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया फिर आपके लिए सब कुछ आसान है, आप कर लोगे। ये जो लाइन होती है ये आपकी शो करती है वोल्टेज को ऐसे, और ये जो लाइन होती है ये शो करती है आपके करंट को ऐसे। ठीक है, अगर ये वोल्टेज को शो कर रही है तो मैं लिख दूं यहाँ पे जो हमारा करंट होगा वो कितना होगा, 0। यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज होगी वो 1 वोल्ट, यहाँ पे हमारी 2 वोल्ट, यहाँ पे हमारी 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे करंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलता चला जाएगा। ये चीज समझ में आई, पक्का श्योर हो ना आप लोग, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, यहाँ पे हमें बोला गया था एज द रिवर्स बाइसिंग इज इंक्रीज्ड। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। होता क्या है बच्चों कि जैसे ही आप इसको वोल्टेज को ऑन करते हो, वोल्टेज देना शुरू करते हो, मान लीजिए कि मैंने इसको दी 1 वोल्ट की वोल्टेज, मैंने इस डायग्राम के थ्रू जो बैटरी लगी हुई है उसे 1 वोल्ट की वोल्टेज दी। तो ये जो बैरियर है जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये टर्मिनल मेरा नेगेटिव, तो इस टर्मिनल को मैं यहाँ लिख दूं नेगेटिव, लिख दिया मैंने नेगेटिव। सेम ऐसे ही ये टर्मिनल मेरा पॉजिटिव, तो इधर लिख दूं पॉजिटिव। ये मेरी कौन सी साइड थी, पी साइड, और ये मेरी कौन सी साइड थी, एन साइड। तो जरा यहाँ पे एक बार फोकस करना, ये मेरा नेगेटिव चार्ज और इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। तो होल्स पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नहीं होता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, इधर जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है। तो क्या सारे के सारे होल्स इसकी तरफ भागेंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं होंगे। सेम ऐसा ही अगर ये टर्मिनल मेरा पॉजिटिव है और ये होल्स मेरे क्या, ये जो मेरे मेजोरिटी चार्ज कैरियर से जो इलेक्ट्रॉन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो रिवर्स हो रहा है हमारा। जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग की थी तो ये पास पास आ रहा था, है ना, सारे रिपेल हो रहे थे। लेकिन रिवर्स बाइसिंग उल्टी है, आपके पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हटते चले जा रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए शुरुआत में जो ये चार्जेस थे ये ऐसे थे, बीच वाले, बेचारे दोनों ने कपल बनाया हुआ था, यहाँ बॉयज थे यहाँ गर्ल्स थे, बीच में मैं जंक्शन हूँ, ठीक है। तो साइड के जो थे, जो यहाँ के बॉयज थे और यहाँ के गर्ल्स थे, उन्होंने बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पीछे वाले भी हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर से, तो इन्होंने ऐसे ना कंबाइन किया हुआ था अपने आप को। लेकिन एकदम से रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ कि पॉजिटिव वालों को मिल गया नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को मिल गया पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जब पहले तो ऐसे मेरे ऊपर से आने की कोशिश कर रहे थे, मैं जंक्शन हूँ, लेकिन जैसे ही टर्मिनल इनको अपोजिट मिला ये अट्रैक्ट होने लग गए दूसरे साइड। तो जंक्शन के पास वाले पहले तो ऐसे मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही साइड वाले इलेक्ट्रॉन होल्स दूर दूर हुए, अब इनको फ्रीडम मिली और ये हो गए ऐसे फ्री और एकदम चौड़े हो गए और दूर तक फैलने लग गए। तो क्या होता है, जब ये आपके होल्स इधर के साइड अट्रैक्ट होते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन इधर के साइड अट्रैक्ट होते हैं, ये जंक्शन यहाँ था ना, अब ये एक बार यहाँ, और जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो, 1 वोल्ट किया तो यहाँ आ गया, 2 वोल्ट किया तो यहाँ आ गया, 3 वोल्ट किया तो यहाँ आ गया। कहने का मतलब कि इसमें रिवर्स बाइसिंग में आपकी जो ये डिप्लीशन लेयर होती है ये क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। और अगर ये इंक्रीज हो रही है, अगर ऐसा हो रहा है कि डिप्लीशन लेयर आपकी इंक्रीज हो रही है, तो सोच के देखो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो सारे टर्मिनल के पास भाग गए या नहीं। लेकिन
जैसे ये जंक्शन यहाँ आता है, मेजोरिटी तो इधर आ गए, लेकिन जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी P में हमारे इलेक्ट्रॉन हैं और N में हमारे होल्स हैं। अब ये तो नेगेटिव है भाई, P में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, वो तो नेगेटिव है और नेगेटिव ही टर्मिनल है, तो ये बजाय इधर आने के ये कहाँ जाते हैं, जंक्शन के दूसरे साइड। सेम ऐसा ही जो N टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स हैं वो पॉजिटिव हैं और यहाँ भी टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये भी किधर के साइड आते हैं, इधर के साइड। तो जैसे जैसे जंक्शन बढ़ता जाता है आपकी 1 वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे, आपके जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो क्या करते जाते हैं, कंबाइन होते चले जाते हैं। और यही इसी चीज का तो हमने फायदा उठाना है, इसी चीज पे तो हमें फोकस करना है कि जैसे ही हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर जाते हैं हमारा डायग्राम बनना शुरू हो जाता है। देखिए 1 वोल्ट मिलाया तो मान लीजिए जंक्शन यहाँ आ गया और ये वाली जो लाइन थी ये कहाँ गई, यहाँ आ गई। तो ये दोनों पे फोकस कीजिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो जंक्शन के बिल्कुल पास था डिप्लीशन लेयर के, और ये वाला होल, ये दोनों 1 वोल्ट पे क्या होंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे से। फिर जैसे ही आप 2 वोल्ट करोगे तो ये वाला जाके मिल जाएगा इस वाले से, और जैसे ही आप 3 वोल्ट करोगे ये वाला मिल जाएगा इससे जाके। यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी वजह से करंट आता है, वो बहुत कम करंट आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है रिवर्स बायसिंग में आपका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है लेकिन करंट क्या होता है, कम। कम क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए P टाइप में 100 चार्ज है, उनमें से 95 तो होल ही हैं और आपके 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसा ही हमारा N टाइप है, अगर N टाइप में 100 चार्ज है तो 95 तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और 5 क्या होते हैं, आपके होल। तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल के मिलने से कितना करंट मिल जाएगा, बहुत कम। तो क्या होता है, जैसे हमने कहा कि जैसे ही आप 1 वोल्ट की वोल्टेज बढ़ाते हो तो थोड़ा सा करंट बनता है, 2 पे थोड़ा सा, 3 पे थोड़ा सा, और फिर सारे मिल जाते हैं, और फिर आप कितनी वोल्टेज कर लो, अब करंट जितना है उतना ही क्या रहेगा, ऐसे हो जाएगा। ये आपकी होती है बेटा रिवर्स बायसिंग। और जहां पे ये एकदम कांस्टेंट होता है ना ये वाला, इसको आप बोलते हो ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये अब धक्का खा जाती है बेचारी, टूट जाती है। अब कितना ही तो वोल्टेज दे लो, करंट क्या नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता। ये मतलब जितने हैं ना उतना ही रहेगा, वोल्टेज अब नहीं जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज, या फिर इसका नाम होता है जीनर वोल्टेज। इसके 2-3 नाम होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम बना कैसे वो समझ में आया, आपके 1 करंट पे कुछ इलेक्ट्रॉन मिले तो कुछ करंट बना, फिर आपके 2 वोल्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन मिले कुछ करंट बना, और फिर उसके बाद तो आप कुछ भी कर लो, फिर यही प्रोसेस चलती रहती है इसी वोल्टेज पे। फिर वोल्टेज आपकी इंक्रीज नहीं होगी, इसीलिए तो इसका नाम ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि इतनी ही वोल्टेज पे आपका करंट क्या रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, मतलब मेंटेन होता रहेगा। तो ये चीजें हमें यहाँ से समझ आती हैं, और ये आप है ना इसी डायग्राम से समझ सकते हो। जो दूसरे वाला था ना, जो सिंबल वाला डायग्राम था, उससे नहीं आने वाला कुछ भी समझ में। तो आपको यही डायग्राम क्या करना है, नोट करना है, समझना है, अच्छे से देखना है, तभी आप इसको कर पाओगे। अदर आपको ये रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने ये डायग्राम बना दिया, हमारा 4th क्वाड्रेंट में हमने वोल्टेज करंट यानी कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच का हमने पूरा सिस्टम देख लिया कि कैसा बनता है। अब जरा आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। इसको कह रहा है इलेक्ट्रिकली ब्रेकडाउन हो जाता है ये, तो इसको बोल देते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। फिर बोल रहा है द रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच दिस हैपन कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। जहाँ पे ये होता है, जहाँ पे आपका करंट वोल्टेज के साथ इंक्रीज हो रहा था लेकिन बाद में नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम ब्रेकडाउन वोल्टेज। दिस इज ऑल्सो नोन एज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसका जीनर वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन, यहाँ पे आप ब्रेकडाउन लगा लीजिएगा, वैसे जीनर से ही समझ में आ जाता है। ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। फिर बोला द वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 1 और 2 वोल्ट। ये 1 से 2, मैंने 3 तक करके दिखाई है, इसमें बोल रहा है 1 से 2 तक ही होती है, टू सेवरल 100 वोल्ट्स डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट डोपिंग एंड डिप्लीशन लेयर। भाई एक बात बताओ, अगर आपने डोपिंग ज्यादा की हुई है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इसमें होल्स हैं और बहुत ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बैटरी में वोल्टेज ज्यादा देनी पड़ेगी,
तभी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स को अपनी तरफ खींच पाएगी ये बैटरी। ये जो खींच रहा है अपनी तरफ, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आपको वोल्टेज भी तो क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी ना। जब आप वोल्टेज ज्यादा दोगे तो ये ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे इधर और उधर, और जितने ही अट्रैक्ट होंगे उधर के साइड डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसी वोल्टेज दे रहे हो, कितनी वोल्टेज दे रहे हो, कितनी प्रोवाइड करा रहे हो उसको। देन उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो कि मैंने यहाँ नोट करके लिखी हुई है, इस पे भी जरा फोकस कीजिएगा, इस पे भी जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखा हुआ है द फॉरवर्ड बायस करंट इज इन मिली एम्पियर। वही लाइन जो मैंने आपसे पहले भी बताई कि जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, जो आपका करंट मेजर होता है वो होता है 10⁻³ एम्पियर के हिसाब से, एंड द रिवर्स बायस करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। इसमें जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 के हिसाब से। कहने का मेरा मतलब है कि जो इसमें रिवर्स बायसिंग होती है करंट की वो माइक्रो एम्पियर में होती है। माइक्रो का साइन आप ये म्यू बना सकते हैं, माइक्रो का साइन होता है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू पे हमें क्या देता है, 10⁻⁻6। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें करंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, हमारा जो करंट होता है वो कम होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। डायग्राम आपके सामने है और ये आपके सामने है। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी बुक में कैसे दे रखा है, क्योंकि कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम पता नहीं क्या करा रही है, समझ में तो आता नहीं है, बुक अलग कह रहा है, मैम अलग कह रही है, हम तो खा लिए, हम तो बुक नहीं खा ली और मैम नहीं खा ली। देखो समझाती हूँ कैसे करना है। आपकी बुक में ना ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हुए हैं, बोला है ये आपका करंट है और ये आपका वोल्टेज है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो आपको फॉरवर्ड और आपका जो रिवर्स है दोनों बायसिंग आपकी एक ही में दे रखी है। तो कुछ इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पे जो आपकी फॉरवर्ड बायसिंग है वो ऐसे है, जो आपकी रिवर्स बायसिंग है वो ऐसे है, और फिर आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो आपका ब्रेक होता है वो आपकी वोल्टेज होती है यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और यहाँ पे जो आपकी इंक्रीज डिक्रीज करता है वो कौन सी होती है, आपकी नी वोल्टेज। तो कुछ ऐसा, और कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे आपकी वोल्टेज 1 2 3 4, ऊपर 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे करते हैं। तो कहने का मतलब बुक्स में एक साथ दिया हुआ है, मैंने आपको अलग अलग भी करा दिया और लोग बुक के हिसाब से भी करा लिया। कंफ्यूज मत होना, बस कंफ्यूज ही मत होना, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे भी कंफ्यूज होने की मत सोचना। जैसे मैंने आपको ये कराया है ना, बस ऐसे ही इसको याद रखना। रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी यहाँ पे फिनिश हो गई है और फॉरवर्ड बायसिंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। जब भी आप इसको करोगे, सबसे पहले थ्योरी पार्ट, देन उसके बाद डायग्राम, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की थ्योरी, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को बना के दिखाना है। अगर आपसे रिवर्स बायसिंग की पूछी जा रही है तो आप एक ही साइड की बना के दिखा दो, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, एक साइड की करके दिखा दो और उसमें लिख जरूर देना, ये इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी मान लो कि यहाँ पे लिखना है ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ये आपकी नी वोल्टेज है, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा रिवर्स बायसिंग क्या, यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं फिनिश। अब बात होती है कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स सीख रहे थे इनकी हमें जरूरत क्या है। तो अब जो हमें सीखने को मिला है ना, क्या सीखने को मिला कि जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें करंट बहुत ज्यादा होता है, रिवर्स बायसिंग में करंट कम होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, रिवर्स बायसिंग में करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। इन्हीं एप्लीकेशंस पे, इनकी जो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इन्हीं के ऊपर ही हम लोग एप्लीकेशंस बनाएंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो किसी भी अप्लायंसेस है, जैसे कि मान लीजिए मैं टीवी ले लूं, टीवी जो होता है उस पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जाता था पहले के टाइम पे, स्टेबलाइजर का नाम आपने सुना होगा। वो स्टेबलाइजर क्या करता था, वोल्टेज को मेंटेन करने का काम करता था। घर में कितनी वोल्टेज आ रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो वोल्टेज को मेंटेन करने का काम करता था। अगर टीवी को 4 वोल्ट चाहिए तो 4 ही वोल्ट देता था, अगर डिम लाइट आती थी ना तो बंद कर देता था, टीवी को ऑफ कर देता था। इससे क्या फायदा होता है, ना तो आपके अप्लायंसेस को ज्यादा वोल्टेज मिलेगी ना कम वोल्टेज मिलेगी, मेंटेन रहेगा, अप्लायंसेस खराब नहीं हो सकता।
अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उस स्टेबलाइजर में लगा होता था आपका रिवर्स बायसिंग जेनर डायोड, है ना इंटरेस्टिंग। अब आप कहोगे कि आज के टाइम में क्यों नहीं लगा, जी बिल्कुल लगा होता है, लेकिन आज के टाइम में जो हमारा एलसीडी होता है उसके अंदर ही पहले से ही लगा आता है। तो जानेंगे उसके बारे में, यानी कि हम लोग ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग सीख रहे थे, ये एक्चुअल में हमारे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए थे कि कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, कैसे इनकी खासियत को कि एक में करंट ज्यादा है एक में करंट में कम है, कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम इनको समझ सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यूज करनी है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए, रिवर्स बायसिंग बायसिंग कंप्लीट हो चुकी है। इन सबको अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए, एक एक पॉइंट को पूरा ये कंप्लीट करना है, और डायग्राम ऐसे ही नीट और क्लीन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में बायसिंग कैसी है, कौन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस साइड जा रहे हैं, होल्स किस साइड जा रहे हैं, कैसे ये अट्रैक्ट हो रहा है, कैसे ये रिपेल हो रहा है, ये सारा सिस्टम आपके खुद के भी समझ में आना चाहिए, और जो टीचर चेक करेगा आपके एग्जाम को, मतलब पेपर को, उसके भी समझ में आना चाहिए। एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को मैंने तो अच्छे से समझा दिया, अब करने की जिम्मेदारी बनती है आपकी। अच्छे से एक एक लाइन समझ के करिएगा, समझ के, सोच के, देख कर तब करिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, नॉलेज बहुत अच्छी आए। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा चाहूंगी, कोशिश कीजिएगा सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करो। मेरी तरफ से आपकी बायसिंग खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म, अब आपको अपनी तरफ से करनी है, लिख कर भी और समझ कर भी। तो चलिए फिर, अगर लास्ट टास्क जो कि मैं हमेशा देती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, 2 बार कर दो, 3 बार करो, मुझे सुकून मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से कराओ, पड़ोसियों से कराओ, कराओ, लेकिन कराओ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका प्यार होगा मेरे लिए, इस प्यार को आप शो कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, वीडियो पे कमेंट करके, बताकर मुझे कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ। तो चलिए फिर अब आपसे विदा चाहूंगी, ध्यान रखिएगा अपना, हैंड वॉश करते रहिएगा अच्छे से टाइम टू टाइम, क्योंकि यही हमें स्वस्थ रहने के लिए जो एक चाहिए होता है ना मोटिवेशन, वो हमें हमारी हेल्थ से मिलता है। तो अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से, और हाँ चैनल को शेयर कर देना भाई, शेयर करना कंपलसरी है, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने कॉलेजमेट्स के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियोस मतलब देखने को मिले और वो भी कर पाए अच्छे से अपना कोर्स, उनको भी जॉब मिल सके अच्छे से। चलिए फिर अब विदा चाहूंगी, जाने का मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी लाना है आपके लिए और नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, नए नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।